हेलो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। तो वीडियो को एंड तक लास्ट में देखना और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर लास्ट में करना। आपके कमेंट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं माँ सफदर की रीसेंट ब्लॉग पे आपके कमेंट्स को रीड करेंगे और फिर अपनी तरफ से उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे कि हमारा इनके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कमेंट से। ये सबसे ज़्यादा आने वाला कमेंट है, आप और हुसैन एक ही जगह पर इस्लामाबाद में रुके हुए हैं। हुसैन भाई भी इस्लामाबाद में यहीं पे रुका था, यहाँ ही हुसैन भाई ने स्टे किया था। तो इसको चेक करने के लिए हमने फिर वीडियो चेक की हुसैन की, तो डेट इज़ ट्रू। हुसैन और मास दोनों एक ही होटल में रुके थे, लेकिन रूम अलग अलग थे। दोनों की वीडियो में क्लियरली पता हुआ है, जगह एक ही थी लेकिन रूम अलग अलग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कमेंट क्या है, तीनों भाइयों के कंटेंट में कुछ नहीं है, आप सबके सेम है। ये बात तो सच है। वैसे अगर देखा जाए तो तीनों भाइयों के कंटेंट जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जैसे ही फैमिली सेपरेट हुई है कुछ ना कुछ चल रहा होता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है ऐसा। जैसे ही हुसैन गया बाहर तो मास भी चला गया, उसके पीछे पीछे शाज भी उधर से हैदराबाद चला गया था। अजीब व गरीब सी खिचड़ी बनी हुई है। शाज के व्लॉग को मैं फिर भी कुछ नंबर्स दूंगी, क्योंकि उसके व्लॉग्स में कुछ भी इंटरेस्टिंग होता है। फैमिली व्लॉगिंग है तो घर कुछ देखने को मिलता है, लेकिन मास और मेंडिस के व्लॉग्स तो बिल्कुल ही ज़ीरो पे चल रहे हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट कमेंट की, जो कि है माज हुसैन को हनीमून नहीं इंजॉय करने देगा। फिर से उसके पीछे स्कर्दू पहुंच गया है बेचारा हुसैन। शादी के बाद हनीमून पर पूरा ख़ानदान साथ गया था, उम्र पर फ्री है और अब अकेला गया है माज, तो फ़ौरन उसके पीछे ट्रिप प्लान कर लिया। वैसे बात तो बिल्कुल ठीक है, जिसने भी ये कमेंट किया बिल्कुल ठीक कमेंट किया है। हमारी भी यही राय है। जब हुसैन और मोमिना दोनों घूमने फिरने के लिए गए थे तो माज का सबा और अपने बच्चों के बगैर ट्रिप प्लान करना सडन, वो भी कुछ तो बनती नहीं थी। लेकिन माँ सफदर के अंदर जो जेलसी है ना वो ज़रूर नज़र आती है। उसने कहा कि हुसैन वहाँ के व्यूज़ ले लेगा, मैं क्यों रह जाऊँ पीछे, तो वो पहुँच गया पीछे पीछे। नेक्स्ट कमेंट चेक करते हैं, हुसैन भी यहाँ आया था। जी बिल्कुल, इसका हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट कमेंट क्या है, भाई कितने मतलबी हो आप, अब्दुल्ला को भी साथ ले जाते, अपने बदतमीज़ बच्चे का नौकर बनाकर रखा हुआ है। वेल ये तो काफ़ी ज़्यादा ही पर्सनल अटैक हो गया था, लेकिन लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पर्सनल लेते हैं। आप क्यों नहीं भूल जाते, अब्दुल्ला उनका फैमिली मेम्बर नहीं है, अब्दुल्ला उनका हेल्पर ही है। उन्होंने काम करने के लिए और बासिल को संभालने के लिए रखा हुआ है। तो ये कहना है कि अपने बदतमीज़ बच्चे को संभाल के नौकर बनाया हुआ, तो ऑब्वियसली हेल्पर ही है वो उनका। सेकेंडली वो उसको साथ लेकर क्यों नहीं आया, तो ये भी कोई रीज़न नहीं होगी। मास खुद अपनी फैमिली के साथ वहाँ घूमने फिरने गया, तो मे बी अब्दुल्ला अपनी छुट्टियों पर अपने घर चला गया होगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। रीड करते हैं नेक्स्ट कमेंट को, जो है, अस्सलाम वालेकुम आज भाई, आपने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैं आपको रोज़ाना व्लॉग देखती हूँ, मुझे बासिल बहुत अच्छा लगता है। कामिल और बासिल दोनों की बहुत ज़्यादा थी। यार ये तो बहुत ही ज़्यादा कोई पर्सनल किस्म का कमेंट था। पता नहीं इस तरह के लोग भी होते हैं जो इतना ज़्यादा इनके साथ रिलेट कर लेते हैं, चीज़ें देख लेते हैं। शायद ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिसकी वजह से माँ सफदर की व्लॉगिंग चल रही है, वरना अच्छी खासी उसकी व्लॉगिंग जो है ना इस टाइम डाउन हो चुकी है। उसके व्लॉग्स 6 से 7 लाख से ऊपर भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं, और उसकी रीज़न जो है वो उसका कंटेंट ही ऑब्वियसली। नेक्स्ट कमेंट रीड करते हैं जी। आपने कहा था 1.25 महीने पर कामिल का फेस रिवील करेंगे, जैसे बासिल का कर दिया था। एक और कमेंट भी यही है कि 40 से 44 डेज़ हो गए हैं। यार माँ सफदर ने कहा तो था, लेकिन वो कभी भी कंटेंट के बगैर जो है ना वो रिवील नहीं करेगा। उसको पता है कामिल के ऊपर कोई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो वो व्यूज़ इस वक्त यूज़ नहीं करेगा। जब उसको ज़रूरत होगी ना शदीद वाले व्यूज़ की, उसी टाइम वो कामिल का फेस रिवील करेगा। उसको पता है कि उसका वो व्लॉग जो है वो चल जाएगा। अभी उसके सारे व्लॉग बासिल को या कामिल के कंटेंट वाले हैं वो इस वक्त फ्लॉप जा रहे हैं। इसी वजह से उसने अभी तक कामिल का फेस रिवील नहीं किया। या फिर रीज़न हो सकती है कबीर को फॉलो कर रहे हैं, कॉपी कर रही है सबा हर चीज़ में यूसरा की, तो वो इसलिए कामिल को ज़्यादा स्पेशल बनाने की कोशिश कर रही है और उसका फेस रिवील नहीं कर रहे हैं। वेल कर ही देंगे, इसके बगैर माँ सफदर का गुजारा नहीं होना। वो अपने बच्चों को कंटेंट की तरह यूज़ करता है, तो वो यहाँ भी ज़रूर करेगा। वो जल्दी फेस रिवील कर देगा, आप सब इस चीज़ की टेंशन ही ना लें। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट पे, जो कि है, पता नहीं आपके घर वालों के दुपट्टे बाहर जाकर गायब क्यों हो जाते हैं। अब ये तो उनको ही पता होगा, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते कि उनके दुपट्टे कहाँ गायब हो जाते हैं। फ्रिया बच्ची खासी बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी उसकी ड्रेसिंग जो है वो ऐसी ही है। अब क्या कर सकते हैं इसके बारे में। अब नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। ये कमेंट तो बड़ा ही मज़े का है। एक तो माज हर व्लॉग में बार बार परफ्यूम ना लेकर आ जाया करो। ये तो बिल्कुल सही कहा जिसने भी कहा है। माँ सफदर हर व्लॉग में अपना परफ्यूम लेकर आ जाता है, और पता नहीं अब से नहीं कितने अरसे से ये ओनली और इंटेंस की
पब्लिसिटी चल रही है और अब उसने लॉन्च कर दिया प्रॉपरली, तो फिर अब उसको अगेन सारा का सारा शूट हर चीज़ अपने व्लॉग में दिखा रहा है। बेसिकली उसकी मेन ऑडियंस तो व्लॉग ही है और वो इसी व्लॉग से आगे चल रहा है। यहीं पे वो अपनी पब्लिसिटी कर रहा है तो उसको फ्री में ही एडवर्टीजमेंट मिल रही है, तो वो क्यों पैसे खर्च करेगा। इसीलिए वो अपने हर व्लॉग में और अपने हर व्लॉग के प्रोडक्ट में लिख देता है अपने परफ्यूम्स को और अपने बिजनेस को मोस्टली वो प्रमोट कर रहा होता है। और अब आपने देखा होगा कि ज़्यादातर व्लॉग उसके ऑफिस में ही होते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को प्रमोट करे। उसको पता है कि उसकी व्लॉगिंग जो है वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है, इसलिए वो अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर रहा है और फिर इसके बाद सारा का सारा टाइम अपने बिजनेस को ही देगा। वैसे माँ सफदर के साथ साथ अगर शाज़ के बारे में देखा जाए तो युसरा भी अपने बिजनेस को इस वक्त मेंटेन करने में लगी हुई है। तो इस सब का मुकाबला जो चल रहा है ना बिजनेस का, तो उसी के चक्कर में माँ सफदर भी अपने परफ्यूम को आराम से पब्लिसिटी से लॉन्च कर रहा है और अब तो शाज़ को भी दे रहा है कि वो भी अपने व्लॉग में मेरे परफ्यूम को लॉन्च करे। बट ये ट्रू है कि वो बहुत ज़्यादा परफ्यूम कर रहा है जो उसको कम कर देना चाहिए। एनीवेज मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है हम लोग ये अमीर करके इन लोगों को ये हमारे ही पैसों से अमीर हो जाते हैं और फिर ट्रिप पर चले जाते हैं और हम बेवकूफ़ों की तरह लोगों को फालतू बकवास सुनते हैं। और भैया भाई तो बिल्कुल ही, बहन जो है ना हमारी सादिया बिल्कुल ही ज़्यादा इसको पर्सनल ले गई हैं और बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हम लोग उनको व्यूज़ दे के अमीर करते हैं और फिर वो हमारे पैसों से घूम रहे फिर होते हैं। वेल जो भी है, ये उनका कॉन्टेंट है, ये उनका बिजनेस है, काम कर रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं उनके व्यूज़ तो उनको पैसे दे रहे हैं। इसके बारे में तो हम क्या ही कह सकते हैं। चलें जी मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉमेंट के ऊपर। फ्रिया इतना जेलस हुई है जब सबा ने कहा कि मुझे लेकर जाना। असल रिएक्शन निकल के आया सामने नन साहिबा का। अच्छा ये बात तो हमने नोटिस नहीं की, चले देखते हैं सबा का रिएक्शन। सबा ने कहा कि मुझे भी साथ लेकर जाना, तो फ्रिया का ये रिएक्शन था। फ्रिया का रिएक्शन तो काफ़ी वियर्ड था। वैसे उसने फेस काफ़ी बुरे बनाए, लेकिन मुझे लगता है यहाँ फ्रिया काफ़ी ज़्यादा टायर्ड है और वो बिल्कुल भी हंसना नहीं चाह रही और वो कंटेंट में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करना नहीं चाह रही, बल्कि उसकी मामा काफ़ी फ्रेश है। लेकिन फ्रिया का यहाँ पे वो व्लॉग में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करना नहीं चाह रही, लेकिन ज़बरदस्ती कर रही है, जिसकी वजह से उसके ऐसे एक्सप्रेशन आ रहे हैं। अदरवाइज़ फ्रिया इज़ अ स्वीट गर्ल। अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट कॉमेंट, जो कि है आपने बाजी के साथ क्यों नाइंसाफ़ी की। मम्मी और फ्रिया को ले गए, बाजी को क्यों छोड़ दिया। वेल बाजी अक्सर जगहों पे अवॉइड ही करती है, स्पेशली मास के साथ जाने में, क्योंकि मास के साथ उसकी प्राइवेसी नहीं रहती है। युसरा और शाज़ के साथ वो अक्सर रहती है, लेकिन आजकल वो अपने बिज़नेस और अपने काम में बिजी है, इसलिए वो आती ही नहीं है इन लोगों के साथ। यही रीज़न है कि बाजी जो है वो मास के व्लॉग में अब नहीं आ रही है और वो अपने घर पर ही रह रही है। ज़्यादातर काम अपना बिज़नेस को दे रही है, अपने टाइम को। वही पेरेंट कहा ना, इनके घर में बिज़नेस चल रही है, तो वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बिजी है युसरा के साथ उसके बिज़नेस को स्टैब्लिश करने में और उन सब चीज़ों में, तो उसके पास टाइम नहीं है। नाइंसाफ़ी की तो बातें नहीं है, वो खुद ही नहीं आती है लोगों के साथ, अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं, क्योंकि उसने अपना फेस रिवील नहीं किया, इसी वजह से वो नहीं आ रही है। एनीवेज मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट कमेंट के ऊपर। वोट फॉर कामिल फेस रिवील, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। माँ सफदर ने भी मेरा ख्याल है कुछ कहा इसके बारे में कि वो जल्दी फेस रिवील करेगा 2 मंथ पे, आई थिंक जो भी करेगा हम देख लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे कोई कमेंट करके कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी ज़बान मुझे समझ नहीं आ रही। बस वो एंड पे कोई समझ आ रहा है कि वो अपनी बीवी दिखाकर डॉलर कमाना चाह रहा है माँ सफदर की तरह। तो वेल ये आपके अपने ऊपर है, आप अपना बिजनेस कर लें, कोई काम कर लें, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते, आप यूट्यूब पे अपनी फैमिली दिखा दें, फैमिली व्लॉगिंग करके पैसा कमा लें, तो भाई कमा लें, किसी ने आपको रोका तो नहीं है। माँ सफदर को वैसे आप टॉन्ट करें, सही करें, माँ सफदर ने भी ऐसे ही पैसा कमाया। नेक्स्ट है परफ्यूम। मैं आपका परफ्यूम परचेज़ करना चाहता हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया। वेल मेरी तो रिकमेंडेशन आप प्लीज़ ना ही करें, वरना आपके सारे के सारे पैसे डूब जाएंगे। इस परफ्यूम की जितनी पब्लिसिटी आपने कर ली है ना, देख ली है, इसके ऊपर ना जाए, इसको परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वेस्टेज ऑफ मनी ही होने वाला है। एनीवेज आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। माँ सफदर के व्लॉग में आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट करें, इसलिए मैंने सोचा उनके ऊपर हम भी अपना रिएक्शन दे दें। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।